हेलो स्टूडेंट। क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़ा मचो? ठीक क्या? सब ठीक है? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है। पेपर वेपर कैसे चल रहे हैं? परीक्षा कैसे चल रही है आप लोगों की? किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग? अच्छे से हो रही है ना? बेस्ट। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपन इनके पांच पांच क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी स्पीड कैसी है। हो सकता है कि क्योंकि ये पुराने टाइम पे आए थे तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन बैठ जाए या अपन को पैटर्न पता चल जाएगा इनसे। तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा और शेयर वगैरह फेसबुक वगैरह पे भी अवेलेबल है ये। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले एक हो जाए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और वैसे भी कहा है ना विद्यार्थियों कि हम पहले स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ये, जिसको जो समझ में आए उस अकॉर्डिंग ये कर सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं, कितना जल्दी देते हैं और राइट आंसर कितना होता है, किसकी प्रिपरेशन है। ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है। कमेंट करिए किसका आंसर राइट है। ठीक है। मैं जब तक एक शायरी हो जाए आप लोगों के लिए कि परीक्षा उन्हीं की होती है जो इसके लायक होते हैं। सही बात है ना? जो जिसके लायक है उसको वही मिले। आज अपन परीक्षा के लायक है इसलिए हमको परीक्षा के तैयारी का मौका मिल रहा है। ठीक। अब इसका आंसर आएगा 3। नोट कर लीजिए। ठीक है। इसका आंसर है 3। ठीक है। कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन। इसका देखते हैं कितने लोग जल्दी आंसर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी में मध्यम से निष्कर्षित की जाती है? सोडियम, पोटेशियम, सोना, लोहा। जल्दी 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 आंसर दीजिए, फास्ट। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ? इसका आंसर आएगा पोटेशियम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जनरल साइंस का कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा रिक्त स्थान के कारण होता है। किसके कारण होता है जल्दी बताओ? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। कमेंट करिए जल्दी बताइए किसके कारण होता है ये। जिसका वन आंसर है वो उसका आंसर राइट है। प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन है। जब जल में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल रेक्तिस्थान प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित हो जाते हैं। इसका क्या आंसर आएगा जल्दी? ठीक है। इसका जिसने भी 2 लगाया है उसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसका आंसर ठीक है। तो और जिसका गलत है वो थोड़ा अपना देखते रहे कि कहाँ गलत, अपन को कहाँ पर तैयारी करने की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, मुझे बताते भी रहिएगा और कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फर विलियम में रखा जाता है? इसका क्या आंसर आएगा? ठीक। जिसका 2 आंसर है राइट। ठीक। मुझे बताइए कहाँ पर मेरे से भी गलती हुई हो तो मुझे बताते जाइए और कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, कौन सा सब्जेक्ट लाना चाहिए। काम हम करेंगे मैथमेटिक्स। सब 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिस करने के बिना। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए
तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, कितनी आएगी? जल्दी तुरंत कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आपकी अपनी। जिसका वन आंसर है राइट। दूसरा क्वेश्चन, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से सामान्य दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर रही है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? सेकंड में बताना है अपन को, ये सेकंड लिखे हुए मतलब कितने सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा मोटा मोटा। ठीक, इसका आंसर क्या है कमेंट करिए। 1, जिसका 1 है वो राइट, सही दिशा में चल रहा है। इसमें 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, कितनी आएगी? यह सवाल तो आप ही बताओगे, अब जल्दी बताओ कितनी टाइम लगता है। देखते हैं, रिजॉल्व करो इसको, तभी तो पता चलेगा कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी बताओ, मैं जब तक एक शायरी बोल देता हूँ, ठीक है? सीखना बंद तो जीतना बंद, ये सही बात है कि जिसने सीखना बंद कर दिया, जो लोग मैथमेटिक्स का डरते हैं ना उनके लिए, कि जिसने सीखना बंद कर दिया ना उनने जीतना भी बंद कर दिया। इसलिए कभी सीखना बंद नहीं करना ज़िंदगी में। और एआई का ज़माना है अभी, तो वैसे भी हमको सीखना चालू रखना चाहिए हमेशा, ठीक है? इसका आंसर आएगा टी। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। कहाँ पर गलती हुई वो भी देखना कि कहाँ पर किसका आंसर अगर गलत आया तो क्यों आया, ठीक है? हम करेंगे मैथमेटिक्स का चौथा सवाल, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? अब देखते हैं कितने लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि आपकी काफ़ी टाइम से तैयारी चल रही है ना। देखते हैं तैयारी कितनी हुई है, कितने % पास होते हैं इस चीज़ में। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। यस, 3 आंसर। जिसने 3 लगाया उसके लिए बेटर। मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन है अपने पास। सामान MRP वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम पर रिक्त स्थान % की छूट प्राप्त होती है। बताओ कितने % की छूट मिलेगी? जल्दी बताओ तुरंत। तो मुँह जबान याद होने चाहिए अगर साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। इसका आंसर आएगा 4, ठीक है? इसका आंसर है 4, ठीक। कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मेरे को किस टॉपिक पे लाना है, क्या करना है आगे, किस बेसिक पे पढ़ाना, वो चीज़ सब बता सकते हो आप मेरे को, ठीक है? हम फ्री रखेंगे यूट्यूब पर हर चीज़, ठीक। यूट्यूब पे हम हर आदमी तक पहुंचना चाहेंगे। अब आएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। हम इजीली प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे। ये पीवीसी इस साल मैंने लेट शुरुआत करी पढ़ाना, क्योंकि मैं मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी बीच में, इसलिए, ठीक है? तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं। एक निश्चित कूट भाषा में OVAL को 5294 और LOVE को 8549 लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा?
ठीक, जिसका राइट आंसर 3। अगर कहीं पर कुछ लगे गलत है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिजॉल्व करेंगे अपन एक बार बैठ के, उस पर भी निकालेंगे क्या है, अगर कहीं कुछ कमी दिखे तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, स्किप ना करें, पूरा रील देखें पूरी, मतलब ये देखेंगे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, किसी को इम्प्रूव नहीं, खुद को इम्प्रूव करना है अपन को, किसी को दिखाना नहीं है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है, ये रियलिटी है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चों, कहीं कुछ दिखे तो बताइए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताता है देखे इसका आंसर। नौ सौ इकसठ इसका राइट आंसर। अगर कहीं कोई गलत आंसर मिल रहा हो आपको तो मुझे भी बताइएगा, अब उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ तैयारी करने आए, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट होना है अपन को। ठीक है, एक और क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, सॉल्व करिए। टाइम दिया जाता है, जल्दी 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 सवाल दीजिए। आपकी तैयारी दिखाइए कि कितनी तैयारी चल रही है, कितने परसेंट देना चाहेंगे आपको अपने आप की तैयारी पर, खुद से एनालाइज करिए अपने आप को। ठीक है, जिसका आंसर अगर राइट मिल रहा है तो उनको भी थोड़ा बहुत तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं करेंगे। अगर जिसको परफेक्ट चल रहा है अभी तक, जिसको लगता है कि मेरा परफेक्ट है, करेक्ट आंसर आ रहा है अभी तक, तो करेक्ट आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन अपन को और ज़्यादा पढ़ना है फिर, कि अपन नीचे ना जाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सॉरी, इसका आंसर आएगा डी। अब आएंगे जनरल, एसोसिएशन एंड करंट अफेयर। ठीक, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, जल्दी, इसका आंसर तो इजी है, जल्दी बताइए। जहाँ पर आजकल भाषा का विवाद थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, वैसे तो चलना नहीं चाहिए कहीं पर भी, हर भाषा हर धर्म का सम्मान करना ही भारत देश की विशेषता है, अनेकता में ही एकता का विश्वास है भारत के अंदर। ठीक है, इसका आंसर है महाराष्ट्र 1। नहीं बोलोगे ना, महाराष्ट्र याद रहेगा अच्छे से। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, किसी भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर तो मुझे पता है, ऑलमोस्ट सबको आता है। ज़्यादा वेट करने, कमेंट करने की देरी है, बस कमेंट करिए करिए, जल्दी करिए कमेंट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये भारत के संविधान के निर्माता। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी। अरे अब गाइस जल्दी जल्दी हमको क्लोज करनी है चीज़ें। इसका आंसर आएगा 3, गोदावरी। भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह भी रिलेटेड ऑलमोस्ट पता होगा, क्योंकि भाषा का विवाद चल रहा है, कैपिटल सिटी माना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री एरिया, मुंबई, फिल्मी दुनिया। ठीक है,
किसी शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। किस शास्त्रीय नृत्य की शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, मतलब केरल राज्य में हुई थी, उसका नाम क्या है? मुझे पता है कुछ लोग एक ही राज बोलेंगे जो पहले दूरदर्शन पे आता था बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका आंसर है, क्या है बताओ? इसका आंसर है वन। ठीक है, कहीं पर कुछ लगा हो तो मुझे बताइए, अपडेट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अपन मेहनत यूँ ही करते रहेंगे इन चीज़ों पर जहाँ पर लगेगा, क्योंकि फ्री है यूट्यूब सबके लिए, और हमको इस फ्री में ही सबको पढ़ाना है, सबको आगे ले चलना है। और 2026 हमारे लिए टारगेट है कि हमको टारगेट अचीव करना है। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट, बट इस साल हमको मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिएगा गाइस, इससे सपोर्ट मिलती है। बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर फॉलो करिए, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। जो स्टूडेंट है उनको भी शेयर करिए ताकि उनको नॉलेज मिले। आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पर बेसिक जानकारी भी मिलेगी, हम बेसिक जानकारियाँ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ तो जाते जाते एक शायरी हो जाए, अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। ठीक है, अगर सफल होना है तो अपने अंदर झांको कि अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज होना सबके लिए अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।